हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंपटोबिट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री के सारी एंथैल्पी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ जो है वो बेसिक से एडवांस तक जाने वाला है। ओके, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम इन सभी एंथैल्पी को कवर करने वाले हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले शुरू करते हैं विद सम बेसिक पार्ट से, ठीक है। देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली रिएक्शन के अंदर होने वाले हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास सिंपल रिएक्शन जो है वो होने वाली है। उनसे क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ हमारे पास हीट का एक्सचेंज होने वाला है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या हो सकती हैं, रिएक्शन जो है वो दो कंडीशन के ऊपर हो सकती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, एक हम क्या मानते हैं, एक हम मानते हैं कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर को। और एक हमारे पास क्या हो सकती है, एक हमारे पास कंडीशन हो सकती है कांस्टेंट वॉल्यूम की। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या आ चुकी हैं, रिएक्शन के होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन जो है अवेलेबल है। तो इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, जो हीट है वो भी क्या होने वाली है, उसको भी हम दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या होने वाला है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम डिफाइन करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट द कांस्टेंट प्रेशर को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम को। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होती है, एक सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हमारे पास क्या है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। उसमें क्या होने वाली है, कुछ रिएक्शन हमारे पास जो है परफॉर्म होने वाली है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एक्सचेंज उसकी वैल्यू क्या बन के आती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो सिस्टम के लिए डेल्टा एच के इक्वल बन के आती है। क्या होने वाला है, ये हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी होता है। और हमारे पास क्या होने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास जो हीट है क्या बनने वाली है, वो इस सिस्टम के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू के इक्वल बन के आने वाली है। तुम्हारे पास क्या होने वाला है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है इट विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा एच बनने वाला है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बनने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा यू बनने वाला है। ये क्या होने वाली है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी होता है, किसके लिए, एक रिएक्शन के लिए होने वाला है। डेल्टा यू क्या होने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी होने वाला है, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिएक्शन को सिस्टम मानने लग रहे हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या होता है, हमारे पास रिलेशन होता है। ओके, क्या होता है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये किसके लिए होने वाला है, ये सिंपल हमारे पास रिएक्शन के लिए या फिर फेज ट्रांजिशन के लिए होने वाला है। ओके, क्या बन के आता है ये, इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी बन के आता है। कई जगह पर क्या होगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ पी डेल्टा वी पढ़ाया जाएगा, लेकिन बात क्या होती है, ये हमारे पास डेल्टा ऑफ पी वी होता है। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होने वाला है, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट बन के बाहर आएगा। किससे, डेल्टा से। फिर क्या होने वाला है, इस कंडीशन पर हमारे पास क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू जो है वो इट विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी बनने वाला। तो हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो है सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अगर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, फिर क्या होने वाला है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बन जाएगा। ओके, फिर क्या होने वाला है, वो बाहर आएगा, फिर क्या बनने वाला है, फिर हमारे पास इस कंडीशन के अंदर v टाइम्स डेल्टा p बनने वाला है। अगर हमारे पास क्या है, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, फिर क्या होने वाला है, दोनों हमारे पास कांस्टेंट नहीं होने वाले, फिर क्या होने वाले हैं, दोनों अंदर रहेंगे। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल है, फिर हमारे पास यहाँ पर p2v2 माइनस p1v1 बनने वाला है। हम क्या करते हैं, इस तरह हम डेल्टा एच को डिफाइन करते हैं, किसके टर्म में, डेल्टा यू के टर्म में। ओके, ये कब बनने वाला है, सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर बनता है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेल्टा ऑफ पीवी को ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए हमारे पास कई बार क्या होती है, कई बार हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या होने वाली है, हमारे पास यहाँ पर आइडियल गैसेज होने वाली है। ओके, वहां पर क्या होता है, हमारे पास जो पीवी है इट इज सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन टाइम्स आर टाइम्स टी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आइडियल गैसेस के लिए पीवी की जगह पर यहाँ पर एन टाइम्स आर टाइम्स टी रख सकते हैं। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर हमारे पास डेल्टा के अंदर एन टाइम्स आर टी बनने वाला है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो आर की वैल्यू है ये क्या बनने वाली है, ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये कांस्टेंट बनने वाला है। हमारे पास क्या होती हैं, रिएक्शन जो है वो जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अकर करती है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आर और टी जो है वो डेल्टा से बाहर आएगा। फिर क्या बनने वाला है, हमारे पास सिंपल यहाँ पर डेल्टा एन जी आर टी बनने वाला है, किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। डेल्टा एन जी क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये फाइनल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस है। तो क्या होने वाला है ये हमारे पास चेंज इन द नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस होने वाला। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर हमने इसलिए यहाँ पर डेल्टा एन जी को डिफाइन किया। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आइडियल गैस के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन के आती है, इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी बन के आती है। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, देखिए गिवन क्या हमें यहाँ पर, फॉर अ रिएक्शन हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर ए गैस इट इज चेंजिंग इनटू बी लिक्विड गिवन है।
ओके, यहाँ पर क्या है, गैस गिवन है, यहाँ पर हमारे पास प्योर लिक्विड गिवन है और गिवन क्या हमें यहाँ पर इसके डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है, किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स आर टी गिवन है। ओके, क्या करना है हमें यहाँ पर इनके बीच में कंपैरिजन को देखना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या मानते हैं, हम बाय डिफॉल्ट इस गैस को क्या मानने वाले हैं, हम बाय डिफॉल्ट इसको आइडियल गैस मानने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके लिए हमारे पास जो डेल्टा एच है, इट इज इक्वल टू और इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एच है गिवन, क्या हमारे पास वैल्यूज की, इट इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स आर टाइम्स टी गिवन है। इट विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा प्लस क्या आने वाला है, डेल्टा एनजीआरटी। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर राइट के अंदर हमारे पास गैस प्रेजेंट नहीं है, लेफ्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक नंबर ऑफ मोल गैस प्रेजेंट। फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा एन जी की वैल्यू, इट विल बी सिंपली इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 - 1 यानी कि माइनस का 1 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 टाइम्स आर टी बनने वाला है, ठीक है। तो क्या होने वाला है, फिर ये जाने वाला लेफ्ट के अंदर, फिर क्या बनने वाला है, हमारे पास जो डेल्टा यू है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स आर टी आने वाला है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आ चुकी है। ओके, डेल्टा एच क्या है हमारे पास, डेल्टा एच इज सिंपली इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स आर टी गिवन है और हमारे पास क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स आर टी गिवन है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो डेल्टा यू है क्या बनने वाला है, वो इट इज ग्रेटर देन वोट, इट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बनने वाला है। लेकिन हमारे पास क्या होने वाला है, जो हमारे पास यहाँ पर मोड ऑफ डेल्टा यू है क्या बनने वाला है, इट विल बी लेस देन द मोड ऑफ डेल्टा एच बनने वाला। यहाँ पर क्या आने वाला आंसर, हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आने वाला। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मोड को कंपेयर करना है। ओके, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिंपल केस था किसका, आइडियल गैसेस का। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या हो चुकी है, हमने यहाँ पर एंथैल्पी को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल हमारे पास एक रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती है। तो उस कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन के ऊपर जो भी हीट का एक्सचेंज है क्या बनने वाला है, वो हमारे पास उस रिएक्शन का एंथैल्पी बनने वाला है। हम क्या बोलते हैं उसे, हम उस पर्टिकुलर चीज को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं उसे, या फिर हम उसको यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, हम इसको बोलने वाले हैं चेंज इन एंथैल्पी बोलने वाले हैं, किसके लिए, रिएक्शन के। या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, या फिर हम उसको हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास क्या है, एग्जांपल है इस रिएक्शन का। गिवन क्या हमें यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। ओके, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ए जो है वो कंज्यूम हुआ, तब जाकर क्या होने वाला है, तब जाकर हमारे पास इसकी वैल्यू 100 बनने वाली है। अगर अगर हमारे पास क्या हुआ, 3 मोल ऑफ बी जो है वो कंज्यूम हुआ, फिर जाकर क्या होने वाला है, फिर जाकर हमारे पास 100 किलो जूल बनने वाला है। हमारे पास 2 मोल ऑफ सी या फिर 1 मोल ऑफ डी जब बना, तब जाकर क्या होने वाला है, तब जाकर हमारे पास यहाँ पर 100 किलो जूल बनने वाला है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ओके, अगर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ डी बना, फिर क्या होने वाला है, डेल्टा एच विल बी सिंपली इक्वल टू 100 किलो जूल आने वाला है। अगर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल ऑफ डी बना, फिर क्या होने वाला है, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 200 किलो जूल बनने वाला है। अगर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल ऑफ डी बना, फिर क्या, जो डेल्टा एच है इट विल बी सिंपली इक्वल टू एन टाइम्स 100 बनने वाला है। ओके, अब देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच है ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाला है, क्योंकि क्या कर रही है, ये डिपेंड करने लग रहा है क्वांटिटी के ऊपर। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पाथ फंक्शन होता है और एक हमारे पास यहाँ पर स्टेट फंक्शन होता है। क्या करते हैं, जो स्टेट फंक्शन है वो कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर उनकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है। और हमारे पास जो पाथ फंक्शन होते हैं क्या करते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास गिनती के सिर्फ दो पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ हीट और जो वर्क होते हैं वो हमारे पास पाथ फंक्शन बन के आते हैं। उनके अलावा जो फंक्शन क्या बनने वाले हैं, वो सब हमारे पास स्टेट फंक्शन बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, चाहे हमारे पास डेल्टा एच हो, डेल्टा यू हो, ओके, डेल्टा एस हो, डेल्टा जी हो, सब क्या होने वाले हैं, इनके अलावा सब हमारे पास क्या होने वाले हैं, स्टेट फंक्शन होने वाले। तो हमारे पास क्या होने वाला है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या होने वाली है, वो हमारे पास एक स्टेट फंक्शन और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनने वाली है।
क्या करती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्शन या फिर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर भी डिपेंड करने वाली है। ओके। अब देखिए हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास एंथैल्पी से रिलेटेड एक लॉ आता है। हम क्या बोलते हैं उसे? हम उसको हेसेस लॉ बोलते हैं। ओके। अब देखिए क्या बोलते हैं ये कि हमारे पास क्या होने वाली है, अगर हमारे पास एक रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन के लिए सिंगल स्टेप में हो रही हो, यानी कि हमारे पास क्या होने वाली है, या तो ये सिंगल स्टेप में हो रही हो या फिर ये मल्टीपल स्टेप में हो रही हो। इसके मल्टीपल स्टेप का या फिर सिंगल स्टेप का इसके एंटायर डेल्टा एच के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो इट विल बी सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री बनने वाली है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इसके स्टेट फंक्शन के नेचर को। ओके। देखिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं एंथैल्पी ऑफ एक्स मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं एक्स हमारे पास क्या होने वाले, यहाँ पर एंथैल्पी होने वाले। हम क्या मानते हैं, यहाँ पर हम वाई मानते हैं, यहाँ पर हम ए मानते हैं, सी के ऊपर हम ए मानते हैं, हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है क्या बनने वाली है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू वाई माइनस एक्स बनने वाली है। डेल्टा एच वन क्या बनने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू ए माइनस एक्स बनने वाला है। डेल्टा एच टू इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू बी माइनस ए आने वाला है। और हमारे पास जो डेल्टा एच थ्री है वो क्या बनने वाला है, इट विल बी इक्वल टू वाई माइनस बी आने वाला है। ओके। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने इन तीनों को ऐड किया फिर क्या होने वाला है, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास ऐड करने के बाद y माइनस एक्स बनने वाली, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ही प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन का डेल्टा एच है वो उसके स्टेप्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे हमारे पास क्या होने वाली है, चाहे हमारे पास रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, क्या होने वाला है, उसका डेल्टा एच जो है वो सेम रहने वाला है। ओके। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके स्टेट फंक्शन के नेचर की वजह से बन के आया है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास ये जो रिलेशन है ये हर एक स्टेट फंक्शन के लिए अप्लाई होने वाला है। हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो रिलेशन है डेल्टा यू के लिए, डेल्टा जी के लिए, डेल्टा एस के लिए, हर स्टेट फंक्शन के लिए डिफाइन होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो चीज है ये इन सब के लिए भी डिफाइन होने वाली है सेम तरीके से। ओके। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा यू है इट विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा यू थ्री बनने वाला है। ओके। हमारे पास जो डेल्टा एस है इट विल बी सिंपली इक्वल टू द समेशन ऑफ डेल्टा एस आई बनने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, आई विल गो फ्रॉम वन टू थ्री होने वाला है। सिंपल सी बात, हमारे पास क्या होने वाला है, सिमिलर हमारे पास आने वाले डेल्टा जी के लिए। ओके। हम क्या करते हैं, इस पर हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप लोग। ठीक है। देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है कि द सरफेस ऑफ कॉपर गेट्स टार्निश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड गिवन है। अगर हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास कॉपर प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो कहीं ना कहीं O2 के साथ रिएक्ट कर सकता है। फिर क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे पास वो कॉपर का ऑक्साइड बना सकता है। ओके। देखिए गिवन क्या है यहाँ पर, N2 गैस वाज पास्ड टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कॉपर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ पर कॉपर को हीट किया वाला है, फिर क्या हो सकता है, कहीं न कहीं हमारे पास यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर N2 गैस को डाल दिया, जो क्या होती है, एक कहीं न कहीं इनर्ट गैस बन के आती है। हमारे पास क्या होने वाला है, जो N2 गैस है कहीं न कहीं क्या होती है, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होने वाला है यहाँ पर, ये बिहेव करने वाला है इनर्ट की तरह। ओके। क्या बोल रहा है, हाउएवर द N2 गैस कंटेन्स 1 मोल परसेंटेज ऑफ वाटर एज इम्प्योरिटी। हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास कहीं ना कहीं N2 गैस का सैंपल है, उसमें क्या होने वाला है, हमारे पास परसेंटेज के अंदर 1 मोल परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो होने वाला है। ओके। गिवन क्या हमें यहाँ पर, द वाटर वेपर ऑक्सीडाइजेस द कॉपर एज पर द रिएक्शन गिवन बिलो। हमारे पास क्या होने वाला है, जो कॉपर है इट विल रिएक्ट विद H2O, जिससे क्या बनने वाला है, जिससे हमारे पास अगेन कॉपर का ऑक्साइड बनने वाला है। ओके। गिवन क्या हमें यहाँ पर हमें गिवन है कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज द मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गिवन है, किसके अंदर, बार के अंदर। ठीक है। जिससे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन जो है वो प्रिवेंट होने वाला है सेम टेम्परेचर के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें लोन ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करना है। ओके। गिवन क्या हमें यहाँ पर टोटल प्रेशर गिवन है, और गिवन क्या है, आर की वैल्यू गिवन है। हमें गिवन क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो कॉपर सॉलिड है एंड Cu2O सॉलिड आर म्यूचुअली मिसिबल गिवन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाले हैं, ये आपस में मिक्स
नहीं होने वाला है और गिवन क्या हमें, हमें इन दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू गिवन है। ओके, अब देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर ऑक्सीडेशन जो है वो कॉपर का होने वाला, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फॉरवर्ड की रिएक्शन को प्रिवेंट करना है। हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास जो डेल्टा जी है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें गिवन है डेल्टा जी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको यहाँ पर यूज करना है। ओके, हमें क्या पता है, हमारे पास क्या होता है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो फिर क्या होने वाला है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड के अंदर जाने वाली है। अगर हमारे पास क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव, फिर क्या होने वाला है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड के अंदर जाने वाली है। और हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू 0, फिर क्या होने वाला है, रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर हो सकती है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड के अंदर प्रिवेंट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें कहीं न कहीं बैकवर्ड के अंदर इसको रखना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जनरली जो डेल्टा जी है इट इज सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ डेल्टा जी नोट प्लस आर टी टाइम्स लोन ऑफ क्यू होता है, किसके लिए, हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट गिवन है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम कॉपर सॉलिड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, Cu2O सॉलिड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम प्रेजेंट है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम क्या कर दें, अगर हमने इस रिएक्शन को उल्टा किया और हमने क्या कर दिया, हमने इसके अंदर ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, फिर जाकर हमारे पास ये रिएक्शन बनने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं हेसिस लॉ का। ओके, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, इस रिएक्शन का जो हमारे पास डेल्टा जी नोट है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, इट विल डेल्टा जी नोट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन माइनस क्या बनने वाला है, यहाँ पर क्या बनने वाला है, फर्स्ट माइनस सेकंड बनने वाला था। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी जो वैल्यू है माइनस करने के बाद क्या बनने वाली है, 10 की पावर 5 जूल पर मोल बनने वाली है। ओके, जूल पर मोल बनने वाली है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर क्या होने वाली है, जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव होने वाली है। ओके, तो क्या बनने वाला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज सिंपली इक्वल टू 10 की पावर 5 है, प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास आर टाइम्स टी टाइम्स क्या बनने वाला है, लोन ऑफ क्यू आने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब हमें गिवन क्या है, आर की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 8 गिवन है, किसके अंदर, जूल, तो क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास यूज करने वाले हैं 8 को। टेम्परेचर गिवन क्या, हम यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास क्या गिवन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास हम यूज करने वाले हैं 1250, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 8 इंटू 1250 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 25 इंटू 50 प्रेजेंट है, इंटू 8 प्रेजेंट है। ओके, 25 इंटू 8 क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 200 होने वाला है, इंटू 50 प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 10 की पावर 4, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये 10 की पावर 4 आने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, 10 की पावर 4 आने वाला है। ओके, अब अब देखिए हमारे पास क्या बनने वाला है, फिर हमारे पास जो लोन ऑफ क्यू है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 10 बनने वाला है। ओके, अब देखिए क्यू क्या आने वाला है, क्यू विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइड में क्या आने वाला है, डिवाइड में प्रेशर ऑफ H2O गैस आने वाला है। हमारे पास क्या बनने वाला है, फिर यहाँ पर हमारे पास ये इट विल बी इक्वल टू लोन ऑफ व्हाट, प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइड में क्या आने वाला है, प्रेशर ऑफ H2O आने वाला है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 10 आने वाला है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, ये जो है हमारे पास वो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होने वाला है। हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होने वाला है। ओके, देखिए हमें गिवन क्या, यहाँ पर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के टर्म में परसेंटेज गिवन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल परसेंट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, N2 के 100 मोल के अंदर, 100 मोल के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास इसके अंदर 1 मोल ऑफ H2O जो है वो होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O है इट विल बी सिंपली इक्वल टू 0.01 बन जाएगा। हमारे पास क्या, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस विल बी इक्वल टू दिस बनने वाला है। ओके, अब देखिए गिवन क्या, हमें यहाँ पर टोटल प्रेशर इक्वल टू 1 बार के इक्वल गिवन, यहाँ पर क्या होने वाला है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ H2O इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू टोटल प्रेशर बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 0.01 इंटू 1 बार आने वाला है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बार के अंदर इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 2 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास इट विल बी सिंपली इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 2 आने वाला है। ओके,
तो ये क्या बनने वाला है? इट विल बी सिंपली इक्वल टू लोन के अंदर क्या आने वाला है? प्रेशर ऑफ H2 आने वाला है, माइनस क्या आने वाला है? लोन ऑफ 10 की पावर माइनस का 2, इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 10 आने वाला है। ओके, फिर क्या होने वाला है? माइनस का 2 हमारे पास नीचे आकर प्लस का 2 बनाने वाला है। गिवन क्या हमें यहाँ पर? हमें लोन ऑफ 10 की वैल्यू है वो 2.3 गिवन है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर हमें 2.3 को रखना है। ओके, फिर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास 4.6 बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास जो लोन ऑफ प्रेशर ऑफ H2 है, इट शुड बी ग्रेटर देन क्या बनने वाला है? ग्रेटर देन माइनस का 14.6 बनने वाला है। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर इस वैल्यू की क्या करना है? हमें यहाँ पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर रिपोर्ट करना है। यहाँ पर क्या आने वाला है? तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? आंसर जो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 14.6 ही हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? जो आंसर है वो यही आने वाला है। ओके, तो हमारे पास क्या था? सिंपल हमारे पास ये हेसेस लॉ के ऊपर और हमारे पास ये डेल्टा जी के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, अब हम क्या करते हैं? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, देखिए गिवन का मैं यहाँ पर हमें गिवन है कि डायबोरिन इज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल गिवन है विच अंडरगोज कंबशन एज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। गिवन क्या हमें यहाँ पर हमें रिएक्शन गिवन है। ओके, और गिवन क्या हमें यहाँ पर हमारे पास इस सेक्शन के लिए डेल्टा एच भी गिवन है। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर हमें डेल्टा एच की वैल्यू को ही यहाँ पर फाइंड करना है। किसके लिए? फॉर द कंबशन ऑफ डायबोरिन के लिए हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या हमें यहाँ पर हमें ये रिएक्शन गिवन है। क्या करना है हमें? हमें इनको मैनिपुलेट करके इसको बनाना है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है? फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो 1 मोल ऑफ B2O3 है, वो क्या है? वो यहाँ पर सेम गिवन, यहाँ पर क्या होने वाला है? हमारे पास यहाँ पर ये सेम रिएक्शन जो है वो रखना है हमें। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास हाफ मोल ऑफ O2 गिवन है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास 3 मोल ऑफ O2 गिवन है। हमारे पास क्या है? जो O2 है वो सिर्फ इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? हमें कहीं न कहीं इस सेकंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास H2O गैस अवेलेबल है और यहाँ पर क्या है? 3 टाइम्स H2O गैस अवेलेबल है। तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें इस रिएक्शन को भी कहीं न कहीं हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है? हमारे पास ये राइट के अंदर प्रेज़ेंट है, यहाँ पर भी राइट के अंदर प्रेज़ेंट है। ओके? अब देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर जो B2H6 गैस जो है वो प्रेज़ेंट है राइट के अंदर। यहाँ पर क्या है? 1 मोल है और यहाँ पर भी 1 मोल जो है वो प्रेज़ेंट है। यहाँ पर क्या है? राइट में है, यहाँ पर क्या है? लेफ्ट में। तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं न कहीं -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? जो नेट रिएक्शन है वो किससे बनने वाली है? इट विल बी सिंपली इक्वल टू फर्स्ट रिएक्शन प्लस क्या आने वाला है? 3 टाइम्स द सेकंड रिएक्शन आने वाला है, प्लस क्या आने वाला है? 3 टाइम्स द थर्ड रिएक्शन आने वाला है और माइनस क्या आने वाला है? माइनस हमारे पास फोर्थ रिएक्शन बनने वाला है। ओके? तो यहाँ पर क्या होने वाला है? जो डेल्टा H है, इट विल आल्सो बी इक्वल टू और इट विल आल्सो बी इक्वल टू द डेल्टा H1 बनने वाला है। प्लस 3 टाइम्स द डेल्टा H2 बनने वाला है, प्लस 3 टाइम्स द डेल्टा H3 बनने वाला है और क्या आने वाला है? माइनस का हमारे पास क्या होने वाला है? डेल्टा H4 आएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? इट विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा H1 क्या है? माइनस का 1273 गिवन है, प्लस क्या आने वाला है? 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ माइनस का 286 आने वाला है। ओके, प्लस क्या आने वाला है? 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 44 आने वाला है और माइनस क्या आने वाला है? माइनस हमारे पास 36। तो इससे जो आंसर है क्या आने वाला है? इससे हमारे पास जो आंसर है इट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस का 2035 किलो जूल बनने वाला है। ओके, तो आंसर क्या आने वाला है? इसका ये आने वाला है। ओके, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन थे हेसेस लॉ के ऊपर। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं? अब हम पढ़ते हैं तरह-तरह के एंथैल्पीज़ के बारे में। जिसमें हमारे पास पहले क्या आती है? पहले हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाली है? सिंपल जो एंथैल्पी है वो हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन होने वाली है। किसके ऊपर? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। यहाँ पर होने वाली है ये हमारे पास डेल्टा H बनने वाली है। ओके, अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पर हमें कहीं न कहीं फेज़ ट्रांज़िशन गिवन यहाँ पर क्या होने वाला है? कहीं न कहीं हमारे पास जो फेज़ है वो चेंज होने वाली है। ओके, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम इस रिएक्शन के लिए डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा H को। यहाँ पर क्या होने वाला है? हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो होने वाला है। और क्या करता है वो? वो कंप्लीटली अपनी पहली फिजिकल स्टेट से दूसरी के अंदर चेंज होता है।
यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर सिंपल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो होने वाला है। किसके अंदर? अपनी फिजिकल स्टेट 1 के अंदर। और क्या करने वाला है, वही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो 1 मोल सब्सटेंस को बनाने वाला है। और क्या करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट 2 के अंदर चेंज होने वाला है। उसमें क्या होने वाली है, कुछ ना कुछ हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो आने वाली है। हम क्या कहते हैं, उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम क्या बोलने वाले हैं, उसी को हम डेल्टा एच बोलने वाले हैं। किसके लिए? फेज ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह के प्रेजेंट है। ओके, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सभी रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ एक्स से 1 मोल ऑफ एक्स बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 मोल ऑफ एक्स जो है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फेज जो है वो ट्रांजिट होने वाले किसके अंदर, सॉलिड से लिक्विड के अंदर। ओके, तो हम क्या कहने वाले हैं, हम इस रिएक्शन के डेल्टा एच को बोलने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलने वाले हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर गया है, तो क्या होने वाली है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होने वाली। यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव बन के आती है। ओके, इसका हमारे पास उल्टा क्या होता है, लिक्विड से सोलिड। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास फ्रीजिंग होने वाला, यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होने वाली। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, 1 मोल ऑफ एक्स जो है वो लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं वेपराइजेशन को। ओके, तो क्या होने वाला है, लिक्विड से गैस के अंदर हमारे पास जो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका उल्टा यानी कि कंडेंसेशन बनने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाली है, वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने वाली है। सिंपल सी बात है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ एक्स सॉलिड जो है वो डायरेक्टली 1 मोल ऑफ एक्स गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर यहाँ पर हमारे पास सब्लिमेशन होने वाला है। यहाँ पर भी क्या होने वाली है, एनर्जी जो है वो सॉलिड से गैस के अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है पॉजिटिव बन के आने वाली है। सिंपल सी बात है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर फॉलो किया है कि हमारे पास क्या होने वाला है, एंथैल्पी जो होती है वो सिंपल हमारे पास क्या होने वाली है, स्टेट फंक्शन बन के आती है। क्या करती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अगर हमारे पास क्या है, इनिशियली एच की जो वैल्यू है वो ए है, फाइनल बी, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच विल बी इक्वल टू बी माइनस ए आने वाला है। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पर वैल्यू जो है वो रिवर्स हुई, हमारे पास क्या होने वाली है, अगर रिएक्शन उल्टी होगी, फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर इनिशियल जो है बी बन जाएगा, फाइनल जो है वो ए बन जाएगा। फिर क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच है इट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी बन जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन को उल्टा किया, तो क्या होने वाला है, इसकी जो डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग है क्या बनने वाली है, वो माइनस का डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बनने वाला है। और हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन है क्या बनने वाला है, वो माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बनने वाला है। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होता है, इसके हमारे पास क्या होने वाला है, ये डिफाइन होने वाला है। ओके, अब देखिए एक हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास केस आने वाला है सब्लिमेशन का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ये सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन को। लेकिन हमारे पास क्या हो सकती है, ये रिएक्शन जो है वो मल्टीपल स्टेप के अंदर भी हो सकती है, जिसमें क्या होने वाला है, इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास लिक्विड बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं मेल्टिंग को। लिक्विड से गैस के अंदर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं वेपराइजेशन को। सिंपल सी बात है। ओके, हमने क्या पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था हेसेस लॉ। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होने वाली है, चाहे रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में हो, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में हो, क्या होने वाला है, उसका जो डेल्टा एच है नेट के अंदर वो सेम रहने वाला। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन है वो इन दोनों का सम बनने वाला है। सिंपल सी बात, तो हमारे पास क्या होने वाला है, इसकी जो वैल्यू इसका सम बनने वाला है। सिंपल सी बात है। ओके, अब देखिए ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सिंपल फेज ट्रांजिशन की पहली डेफिनेशन थी। एक हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी हमारे पास दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। ओके, उसमें क्या होने वाला है, हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहती है, किसकी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की। हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट होने वाला है 1 मोल के ही अंदर। यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्टेट सेम है, यहाँ पर भी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है, सेम रहने वाली है। लेकिन हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास एलोट्रोपिक चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एलोट्रोप 1 है, और यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ हमारे पास एलोट्रोप 2 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, फिजिकल स्टेट जो है वो सेम रहेगी। हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 मोल जो है वो ही होने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्हें हम जनरली 1 मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है इनके इक्वल। ठीक है,
यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है हमारे पास, सबके हमारे पास यहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल जो है वो प्रेज़ेंट है। और क्या प्रेज़ेंट है, सभी के हमारे पास जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड के अंदर प्रेज़ेंट है। ओके? तो क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो 1 मोल ऑफ कार्बन है, वो सेम फिज़िकल स्टेट के अंदर अपने एलोट्रोपिक फ़ॉर्म ऑफ ग्रेफ़ाइट से डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास जो डेल्टा H है, इट विल बी इक्वल टू द डेल्टा H ऑफ फेज़ ट्रांज़िशन बनने वाला है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। यहाँ पर क्या होने वाला है, इट इज गोइंग एंड कन्वर्टिंग टू रेड फास्फोरस, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है, क्या कर रहा है वो सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड के अंदर क्या करने वाला है, वो 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर बनाने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहने वाली है। और हमारे पास क्या होने वाला है, सिंपल हमारे पास यहाँ पर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होने वाला है। लेकिन हमारे पास क्या हो सकता है, जो एलोट्रोप चेंज जो है वो हो सकता है। यहाँ पर क्या होने वाला है, एलोट्रोपिक चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। वो क्या होने वाले हैं, वो आ सकते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, सेकंड डेफिनेशन होती है किसकी, इसकी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम इसको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए ही डिफाइन करने वाले हैं। हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है। हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट जो है वो नेचर के अंदर अपनी फ्री स्टेट के अंदर डिफाइन होते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, एलिमेंट जो है वो नेचर के अंदर अपनी फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करने वाले हैं। फ्री का मतलब क्या होता है, हमारे पास सिंपल हमारे पास ये क्या होने वाली है, ये हमारे पास अबंडेंट फॉर्म होती है किसकी, एलिमेंट की। एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो H2 गैस के अंदर एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, नेचर के अंदर। हमारे पास क्या होता है, जो N2 है वो एग्जिस्ट करता है गैसेस फॉर्म के अंदर किसके अंदर, नेचर के अंदर। हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन जो है वो Br2 लिक्विड की फॉर्म के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करता है। हमारे पास क्या होने वाले फिर ये हमारे पास नेचर के अंदर अबंडेंट फॉर्म होने वाली है। हमारे पास क्या होने वाली है, ये नेचुरल फॉर्म ही होने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होने वाला है, जो एलिमेंट हैं वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर आपस में कंबाइन करने के बाद किसी सब्सटेंस का 1 मोल जो है वो बनाने वाली है। हम क्या करते हैं, हम उस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। हम क्या करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ डेल्टा एच, एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास एलिमेंट जो है वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, वो आपस में कंबाइन होने के बाद किसी एक सब्सटेंस का सिंगल 1 मोल ही बनाने वाले हैं। हमारे पास क्या होने वाला है, 1 मोल के लिए हमारे पास क्या होने वाला है, डेल्टा एच ऑफ एफ जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट होने वाला है। अगर हमारे पास क्या हो गया, 2 मोल बन गया, फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास 2 टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ बनने वाला है। ओके, हम क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं 1 मोल। ओके, एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल प्रेजेंट है इनका, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सिंपल हम यहाँ पर सिंपल 1 मोल ऑफ NH4Cl बना रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम 1 मोल ऑफ CCl4 सॉलिड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्री स्टेट ऑफ N2 है वो क्या होने वाली है, वो N2 गैस होने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, H2 गैस होने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, Cl2 गैस होने वाली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इन तीनों की नेचर के अंदर फ्री स्टेट होती है। हमारे पास क्या होती है, नेचुरल फॉर्म होती है। हमारे पास क्या होने वाली है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होने वाली है, सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन की फ्री स्टेट है वो क्या बन के आती है, वो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट बन के आती है। ये हमारे पास क्या होने वाली है, ये हमारे पास फ्री स्टेट ऑफ कार्बन होने वाली है। ओके, और हमारे पास जो क्लोरीन है क्या बन के आता है, वो नेचुरली क्लोरीन गैस बन के आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनसे हम बनाने वाले हैं किसको, NH4Cl के 1 मोल को, और हम बनाने वाले हैं CCl4 के 1 मोल को। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 मोल बना है, फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच एफ ऑफ NH4Cl को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। हमारे पास क्या होता है, इसका डेल्टा एच एफ होता है, और हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच एफ ऑफ CCl4 सॉलिड को हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होने वाले हैं, एग्जाम्पल होने वाले हैं। ओके, लेकिन इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, इनकी वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो बनने वाली है दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या होने वाले हैं, जो भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके लिए क्या होने वाला है, उनके लिए हमारे पास जो फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच हो, डेल्टा यू हो, डेल्टा जी हो या फिर डेल्टा एस हो, सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, सभी की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू जीरो बन के आने वाली है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास स्टेट फंक्शन की तरह डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट हम क्या मानते हैं, O2 गैस को मानते हैं,
ये क्या प्रेज़ेंट है? ये अपनी फ्री स्टेट के अंदर यहाँ पर प्रेज़ेंट है। तो ये किससे बनने वाला है? ये नेचुरली अपनी O2 गैस की स्टेट से ही बनने वाला था। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है, ये इक्वल टू द फाइनल स्टेट प्रेज़ेंट। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है, वो क्या बनने वाला है? वो इक्वल टू 0 ही बनने वाला है। क्योंकि हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, जो स्टेट है वो सेम प्रेज़ेंट है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेज़ेंट है, उनके लिए हमारे पास क्या होने वाला है, इन सब की वैल्यू इक्वल टू 0 बन के आती है। किसके लिए? फ़ॉर्मेशन के केस के लिए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ एलिमेंट की फ्री स्टेट को देख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखिए, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल इनके इक्वल प्रेज़ेंट होते हैं, ओके? हमारे पास क्या होने वाला है, जो हाइड्रोजन है, H2 गैस के अंदर होने वाला है, N2 गैस होने वाला है, O2 हमारे पास गैस के अंदर एक्ज़िस्ट करने वाला है। हमारे पास जो कार्बन की फ्री स्टेट है क्या होती है वो सॉलिड के अंदर ग्रेफाइट होती है और जो मेटल होते हैं वो अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उनका एक्सेप्शन क्या होने वाला है? एक्सेप्शन हमारे पास एक मरकरी लिक्विड का होता है, ओके। और हमारे पास जो हेलोजन है उसमें क्या होने वाला है, जो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करते हैं, वो ये अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर गैस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन अपने फ़ॉर्म के अंदर लिक्विड के अंदर रहता है और I2 क्या करता है? ये सॉलिड के अंदर रहने वाला है, ओके। हमारे पास क्या होने वाला है? फास्फोरस हो, सल्फर हो, क्या होने वाले हैं वो P4 सॉलिड और Sn सॉलिड के अंदर रहने वाले हैं। हमारे पास क्या होती हैं? इनकी फ्री स्टेट होती हैं, ठीक है। इन सब के लिए क्या होने वाला है हमारे पास? इन सब के लिए हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हो या फिर हमारे पास जो डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन हो या फिर हमारे पास क्या होने वाला है? डेल्टा U हो या फिर डेल्टा S क्या होने वाला है? सभी की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 बन के आने वाली है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये जो रिएक्शन के अंदर प्रेज़ेंट हो तो हमें क्या करना है, हमें इनके लिए इनकी वैल्यू को 0 मान के चलना है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आईयूपीएसी के हिसाब से जो H+ के फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H अब क्या बनने वाला है वो इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास बनने वाला है H2 गैस से, ये हमारे पास क्या होने वाला है, हाइड्रोजन की फ्री स्टेट होने वाली है। क्या करता है ये नेचर के अंदर इस फॉर्म के अंदर एक्सिस्ट करता है। तो क्या होने वाला है, हाफ ऑफ H2 गैस से हमारे पास 1 टाइम्स H+ एक्वस बनने वाला है। इनके लिए क्या होने वाला है, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हो या फिर डेल्टा G हो, डेल्टा U हो, डेल्टा S हो, क्या वैल्यू क्या होने वाली है, सबकी वैल्यू इक्वल टू 0 होने वाली है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इनके लिए इसकी वैल्यू 0 माननी है, ठीक है? अब देखिए, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रेज़ेंट हर एक स्पीशी के लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो है वो गिवन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे रिएक्शन के डेल्टा H को निकाल सकते हैं। हम कैसे करते हैं, हम उनके लिए यूज़ करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन का। ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होने वाला है। हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, उसको देखिए, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ A है प्लस B टाइम्स कैपिटल B है, क्या कर रहा है वो, अगर वो चेंज होने वाला है C टाइम्स कैपिटल C के अंदर और स्मॉल d टाइम्स कैपिटल D के अंदर, हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है, इसकी वैल्यू जो है इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, यानी कि C बनने वाला है, C टाइम्स द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ऑफ C बनने वाला है, प्लस क्या आने वाला है, डी टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी आने वाला है, ओके। माइनस क्या आने वाला है, अब हमारे पास माइनस रिएक्टेंट आए तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, माइनस का ए टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए आने वाला है और हमारे पास माइनस का बी टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बी आने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास क्या होने वाला है, ये रिलेशन हमारे पास सेम जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है डेल्टा यू के लिए, ये हमारे पास एप्लीकेबल होने वाला डेल्टा एस के लिए और डेल्टा जी के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस पे हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, ठीक है? देखिए गिवन क्या है यहाँ पर, द स्पीसी व्हिच बाय डेफिनिशन हैज़ ज़ीरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट? क्या करना है हमें यहाँ पर हमें स्पीसी को सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होने वाला है, जिसके लिए हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होने वाली है, ठीक है? अब देखिए, हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर होते हैं, उनके लिए क्या होने वाला है, उनके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन के आती है, 0 बन के आती है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर एलिमेंट इन फ्री स्टेट को यहाँ पर पहचानना है, सिंपल सी बात है। ओके, ए में गिवन क्या है यहाँ पर हमारे पास Br2 गैस गिवन है, ठीक है? हमें क्या पता है क्या होने वाला है, ये हमारे पास फ्री स्टेट जो है वो नहीं होने वाला है। हमारे पास क्या होती है, जो फ्री स्टेट है वो Br2 लिक्विड की होती है, ना कि Br2 गैस की। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ए हमारे पास गलत होने वाला है। Cl2 गैस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होने वाला, तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इनके लिए हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो नॉन जीरो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सी भी गलत होने वाला है, डी भी गलत होने, तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी ही आने वाला है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द डेल्टा एच नोट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिएक्शन को पहचानना है जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें हमारे पास जो एंथैल्पी है इसकी वैल्यू इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बनने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो बनने वाला है। और वो किससे बनने वाला है, वो अपने एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट से कंबाइन होने के बाद बनने वाला है, ओके। अब देखिए ए में गिवन क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 गैस जो है वो बनने वाली है। वो किससे बन रहा है, वो O2 गैस से बने, हमारे पास क्या होने वाली है, ये फ्री सेट प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो कार्बन है वो डायमंड के अंदर प्रेजेंट है। हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होने वाला है, कार्बन के लिए जो फ्री स्टेट होती है वो कार्बन सोलिड ग्रेफाइट की होती है, ना कि डायमंड। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये जो ए ऑप्शन है वो गलत होने वाला है, सिंपल सी बात है। बी में देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाफ टाइम H2 गैस गिवन है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, जो अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन जो है वो भी गैस के अंदर अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या होने वाला है, इससे हमारे पास 1 मोल ऑफ HF बनता है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास बी जो है वो करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF को, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास N2 जो है वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। H2 जो है वो भी अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल ऑफ NH3 बन, यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर ये हमारे पास गलत होने वाला है। तो क्या कर रहा है ये हमारे पास 2 टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 1 टाइम को। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सी जो है गलत होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डी में देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन था। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये एक कंपाउंड ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास फ्री सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर डी भी है वो गलत होने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी ही आने वाला है, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है कि चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, हमें रिएक्शन को चूज करना है, जिसमें क्या होने वाला है, जिसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमारे पास क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच नोट की वैल्यू है, इट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होने वाला था। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच नोट है इट शुड बी इक्वल टू द डेल्टा एच नोट ऑफ फॉर्मेशन बनने वाला है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास H2O लिक्विड बन रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर इसके हमारे पास 2 मोल जो है वो बनता है। यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास ए जो है गलत होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास 1 मोल बन रहा है, ओके। और क्या प्रेजेंट है, हमारे पास कार्बन जो है वो गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, बी हमारे पास गलत होने वाला है। यहाँ पर क्या होती है, इसकी जो फ्री स्टेट है वो कार्बन सोलिड ग्रेफाइट के अंदर होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास 1 मोल ऑफ ओजोन बन रहा है। वो किससे बन रहा है, वो हमारे पास O2 की फ्री स्टेट से बन रहा था। पर क्या होने वाला है, हमारे पास सी जो है वो करेक्ट होने वाला है। अब डी में देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ SO2 गैस बन रही है। वो किससे बन रही है, वो O2 की फ्री स्टेट से बन रही है, वो सल्फर के S8 के फ्री स्टेट से बन रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास डी जो है करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या आने वाला आंसर, हमारे पास आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है रिएक्शन, गिवन क्या है यहाँ पर N2O4 गैस जो है वो ट्वाइस ऑफ NO2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और गिवन क्या है, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पर 5 मोल ईच ऑफ N2O4 एंड NO2 आर टेकन इनिशियली गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, शुरुआत में हमारे पास दोनों के 5 मोल जो है वो प्रेजेंट है। और गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की डेल्टा जी नोट गिवन है, ओके। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें डेल्टा जी को फाइंड करना है, किसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हमारे पास गिवन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो गिवन, इसके लिए क्या होने वाला है, हमारे पास जो डेल्टा जी है इट इज इक्वल टू, इट इज सिंपली इक्वल टू द डेल्टा जी नोट होता है, प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास आर टी टाइम्स लोन ऑफ क्या बनने वाला है, रिएक्शन क्वोशिएंट बनने वाला है, ओके। अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर जो डेल्टा जी नोट है क्या बनने वाला है, वो
इट शुड बी इक्वल टू द 2 टाइम्स द डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 और माइनस क्या आने वाला है, -1 टाइम्स द डेल्टा जी नॉट ऑफ N2O4 बनने वाला। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा जी नॉट है इट शुड बी इक्वल टू, और इट शुड बी सिंपली इक्वल टू 2 टाइम्स द डेल्टा जी नॉट ऑफ, वो डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 आने वाला है, और माइनस क्या आने वाला है, 1 टाइम्स द डेल्टा जी नॉट ऑफ N2O4 आने वाला है। ओके, तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है, इट विल बी इक्वल टू, और इट विल बी सिंपली इक्वल टू 0 बन जाएगा, सिंपल सी बात। तो डेल्टा जी क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा जी विल बी सिंपली इक्वल टू आर टाइम्स टी इंटू लोन के अंदर क्यू बनने वाला है, और यहाँ पर क्यू क्या आने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू, और आर टाइम्स टी आने वाला है इंटू लोन के अंदर प्रेशर ऑफ NO2 गैस की पावर 2 आने वाला है, और डिवाइड में क्या आने वाला है, हमारे पास प्रेशर ऑफ N2O4 गैस की पावर क्या बनने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, हम क्या मानते हैं यहाँ पर, हमारे पास क्या मानते हैं, हम टोटल प्रेशर को P मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास दोनों के जो नंबर ऑफ मोल है वो इक्वल क्यों, यहाँ पर क्या होने वाले हैं, दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों के इक्वल टू हाफ आने वाले। तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी P/2 आने वाला है, यहाँ पर भी ये P/2 बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, फिर हमारे पास यहाँ पर P/2 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, सिंपल हमारे पास P/2 का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आने वाला है, हमारे पास P/2 आएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू आर टाइम्स टी इंटू लोन के अंदर क्या आने वाला है, P/2 आने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, हमारे पास आंसर विल बी इक्वल टू दिस आने वाला है, किसका, पार्ट ए का। ओके, सेकंड में देखिए गिवन क्या, हमें यहाँ पर हमें गिवन है कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो डेल्टा जी है इट इज सिंपली इक्वल टू आर टाइम्स टी आया है इंटू लोन के अंदर P/2 आया है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 बन के आई है। हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 फिर क्या होने वाली है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड के अंदर जाने वाली है। अगर हमारे पास क्या होती है, डेल्टा जी नेगेटिव है फिर क्या होने वाली है, फिर फॉरवर्ड में जाने वाली है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है फिर क्या होने वाला है, फिर बैकवर्ड में जाने वाली है। और अगर ये इक्वल टू 0 है फिर क्या होने वाला है, फिर ये इक्विलिब्रियम के अंदर रहने वाली है। तो हमारे पास क्या होने वाला है, इसके अंदर सेकंड का आंसर जो है बैकवर्ड के अंदर आने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, हमारे पास बैकवर्ड के अंदर आने वाला है। ओके, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कंसेप्ट था किसका, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन बन के आती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच को, बस सी बात है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो होने वाला है। क्या करने वाला है वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने हायर स्टेबल ऑक्साइड को बनाने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास इसके हायर ऑक्साइड बनने वाले हैं, सिंपल सी बात है। और तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 मोल सब्सटेंस होने वाला है। वो क्या करता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये अपने हायर ऑक्साइड बनाने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाले हैं, जो हायर ऑक्साइड हैं वो जनरली हमारे पास स्टेबल होने वाले हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाली है, जनरली जो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक बन के आती है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव बन के आता है। हम क्या करते हैं, हम इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ डेल्टा एच सी से। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू है वो जनरली नेगेटिव बन के आती है। और ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू जनरली नॉन ज़ीरो बन के आती है। लेकिन हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हम बात करें डेल्टा एच ऑफ कंबशन फॉर O2 गैस के, यहाँ पर क्या होने वाली है, उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 बन के आने वाली है। सिंपल सी बात, हमारे पास क्या होने वाला है, कंबशन में हम इसको यहाँ पर ऐड करवाते हैं। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सिंपल O2 गैस का हम कंबशन करवाएं फिर क्या होने वाला है, वो O2 गैस के साथ ही कंबाइन करने वाला है। उससे क्या बनने वाला है, हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 टाइम O2 गैस जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम O2 गैस से क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 टाइम O2 गैस ही बनने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, 1 टाइम O2 से 1 टाइम O2 बनने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाली है, जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल के इक्वल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके लिए जो डेल्टा एच ऑफ कंबशन है वो इक्वल टू 0 बन के आता है। सिंपल सी बात है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कुछ इस तरह के बन के आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास मैग्नीशियम सॉलिड जो है उसका 1 मोल जो है वो प्रेजेंट है। ओके, क्या कर रहा है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाफ नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 का रेट करने वाला है। उससे क्या बनाने वाला है, ये अपने हायर ऑक्साइड को बनाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास सिंपल डेल्टा एच ऑफ कंबशन बनने वाला है, किसके लिए, Mg सॉलिड के लिए बनने वाला है। ओके, और हमारे पास क्या होने वाला है, जो इस रिएक्शन का डेल्टा एच है इट इज ऑल्सो इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO सॉलिड भी बनने वाला है।
क्योंकि हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर इसका 1 मोल जो है वो बन रहा है। किससे बन रहा है वो? वो O2 गैस की फ्री स्टेट से बन रहा है और वो मैग्नीशियम मेटल के फ्री स्टेट से बन रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है? इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटिंग द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO बनने वाला है। ओके? पर देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर हमारे पास जो इस रिएक्शन का डेल्टा H है, इट विल बी इक्वल टू और इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होने वाला ये, यहाँ पर ये हमारे पास डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस नहीं बनने वाला। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर O2 गैस जो है वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेज़ेंट है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो कार्बन है वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर प्रेज़ेंट नहीं है। हमारे पास क्या होने वाली है, जो इसकी फ्री स्टेट है वो ग्रेफ़ाइट की होती है, किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, ओके? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो ये रिएक्शन का डेल्टा H है, क्या कर रहा है ये? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को ये रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन यहाँ पर ये डेल्टा H ऑफ कंबशन को डिफाइन नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा है ये? यहाँ पर ये डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट को ये डिफाइन नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास हायर ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होने वाले हैं, वो जनरली ज़्यादा स्टेबल बन के आते हैं। हमारे पास क्या होने वाली है, इसकी जो ज़्यादा स्टेबल फ़ॉर्म है, क्या बन के आती है वो CO2 बन के आती है, ना कि CO। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये इसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा, ओके? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है किसको, यहाँ पर ये जो डेल्टा H है, इट इज़ रिप्रेज़ेंटिंग द डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ CO को ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं कर रहा है ये हमारे पास डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को यहाँ पर CO2 को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये हमारे पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है ये फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास एग्जाम्पल थे डेल्टा HC के, ठीक है? अब देखिए कई बार क्या होने वाला है हमारे पास, कई बार हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट स्पीशीज के लिए, हर स्पीशीज के लिए हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ कंबशन की वैल्यू है वो गिवन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनका यूज करके रिएक्शन के डेल्टा H को लिख सकते हैं, ठीक है? हम कैसे लिखते हैं उसको, हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बनने वाला है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हमारे पास गिवन क्या हो, अगर हमारे पास डेल्टा H ऑफ कंबशन गिवन, तो हम क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ओके? तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रिएक्शन को लेते हैं A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, वो क्या कर रही है, इट इज गोइंग एंड चेंजिंग इनटू C टाइम्स G एंड D टाइम्स D। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इस केस के अंदर हमारे पास जो डेल्टा RH की वैल्यू है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द A टाइम्स द डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ A आने वाला है, प्लस क्या बनने वाला है, प्लस हमारे पास B टाइम्स द डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ B आने वाला है, माइनस क्या आने वाला है, C टाइम्स द डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ C आने वाला है, और माइनस क्या आने वाला है, D टाइम्स द डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ कैपिटल D आने वाला है। किसके अंदर आने वाला है ये कंबशन के केस के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बनने वाला है, ओके? यहाँ पर क्या बन के आता है, अगर हमारे पास गिवन क्या हो, अगर हमारे पास फॉर्मेशन गिवन, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा RH है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा D टाइम्स द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल D आने वाला है, प्लस C टाइम्स द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C आने वाला है, माइनस क्या आने वाला है, A टाइम्स द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल A आने वाला है, और माइनस हमारे पास B टाइम्स द डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल B। हम क्या करते हैं, हम इस तरह इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? इस पर हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। देखिए गिवन क्या, मैं यहाँ पर हमें गिवन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन आर गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है, ठीक है? हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास इन सभी की एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि डेल्टा HC की वैल्यू जो है वो गिवन है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पर हमें डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन यानी कि C2H6 को फाइंड करना है, ओके? देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास जो इथेन है वो प्रेजेंट है। अब ये किससे बनने वाला है, ये हमारे पास कहीं न कहीं 3 टाइम्स द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस से बनने वाला है। ये हमारे पास क्या होने वाली है, इसकी फ्री स्टेट होने वाली है। और ये किससे बनने वाला है, ये कहीं न कहीं हमारे पास 2 टाइम्स द कार्बन से बनने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है ये सॉलिड ग्रेफाइट के अंदर होने वाला है। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी फ्री स्टेट बन के आती है, ओके? अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, जो इस रिएक्शन का डेल्टा RH है, क्या करने वाला है ये हमारे पास डिफाइन करने वाला है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसको डिफाइन करने वाला है, ओके? तो क्या करना है हमें यहाँ पर सिंपली इसके डेल्टा H को फाइंड करना है। तो क्या बनने वाला है, डेल्टा RH विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या होता है, कंबशन के लिए हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बन के आता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ क्या आने वाली है, माइनस का 394 आने वाला है।
ओके, प्लस क्या आने वाला है 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ H2 यानी कि माइनस का 286 आने वाला है। और क्या बनने वाला है माइनस का हमारे पास 1 टाइम्स ये बनेगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस का 1 टाइम्स द माइनस ऑफ 1560 बनने वाला, तो इससे हमारे पास क्या आने वाला है, जो आंसर है वो माइनस का 86 बनने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कंसेप्ट था डेल्टा एच ऑफ कंबशन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम इसको सिंपल डिफाइन करने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए। क्या करते हैं वो जनरली हमारे पास सॉलिड के स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम उनको उनके आयन्स के अंदर ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होगा। किसके अंदर प्रेजेंट होने वाला है वो सॉलिड के स्टेट के अंदर प्रेजेंट होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, उसको हम उसके आयन्स के अंदर फर्निश करने वाले हैं। और हमारे पास क्या होने वाले हैं, जो आयन्स हैं वो गैसियस फॉर्म के अंदर आने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट होने वाला है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होने वाला है। तो क्या करने वाला है ये शुरुआत में सॉलिड के अंदर रहने वाला है, फिर क्या होने वाला है, ये अपने आयन्स को फर्निश करने वाला है गैसियस मीडियम के अंदर, ना कि एक्वस के अंदर। यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका 1 मोल प्रेजेंट होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका जो डेल्टा एच है इट विल बी सिंपली इक्वल टू द लेटिस एंथैल्पी बनने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सिंपल हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनने वाला है। हम क्या मानते हैं उसको, AX BY सॉलिड मानते हैं। तो क्या करने वाला है वो अपने सारे के सारे आयंस के अंदर चेंज होने वाला है। किसके अंदर, गैसियस मीडियम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन के डेल्टा एच को लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको अपने आयंस के अंदर ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होने वाली है। फिर यहाँ पर क्या होने वाली है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होने वाली है। फिर यहाँ पर क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बन के आती है। ओके, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल प्रेजेंट है इनके, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड ऑफ NaCl सोल्ट प्रेजेंट है। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। हम क्या कर रहे हैं, इसके 1 मोल को हमने इसके आयंस को गैसियस फेज के अंदर कन्वर्ट करा है। फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ लैटिस को हम डिफाइन करने वाले हैं। किसके लिए होने वाली है ये हमारे पास NaCl के लिए होने वाली है। ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड ऑफ दिस प्रेजेंट है। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये अपने आयंस को गैस के अंदर कन्वर्ट करने वाला है। ओके, फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ लैटिस को डिफाइन करने वाले हैं। किसके लिए, इस कंपाउंड के लिए डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्हें हम डिफाइन करने वाले हैं इन पर्टिकुलर यानी कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, हमारे पास क्या होने वाली है, इसके हमारे पास दो डेफिनेशन होने वाले हैं। सिंपल सी बात है। ओके, एक क्या होने वाली है, एक हमारे पास कंपाउंड के लिए होने वाली है और एक हमारे पास आयंस के लिए होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कंपाउंड के लिए देखते हैं इसको। ठीक है, उसमें क्या बन के आता है, ये हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास सिंपल यहाँ पर 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड जो है वो होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड जो है वो होने वाला है। ओके, फिर क्या करने वाला है ये, हमारे पास ये कंबाइन होने वाला है किसके साथ, विद एक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, फिर क्या बनने वाला है हमारे पास, इससे हमारे पास 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म बनने वाले, किसके, इस कंपाउंड की बनने वाली है। ओके, एग्जांपल हमारे पास क्या होते हैं, इनके होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पर 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड ऑफ CuSO4 सॉलिड प्रेजेंट है। फिर क्या करने वाला है ये कंबाइन करने वाला है विद H2O के साथ। फिर क्या बनाने वाला है ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म को बनाने वाला है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये हमारे पास कंबाइन करने के बाद अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म को बनाता है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है क्या बनने वाला है, वो इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन बनने वाला है। सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड के लिए इन्हें इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या थी, कंपाउंड के लिए डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास केस आता है आयंस के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सिंपली 1 मोल ऑफ आयन जो है वो होने वाले हैं। किसके अंदर होने वाले हैं ये अपनी गैसियस फॉर्म के अंदर होने वाले हैं। फिर क्या करने वाला है, फिर हमारे पास ये कंबाइन होने वाला है विद एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O के साथ। फिर क्या करने वाला है, फिर हमारे पास ये सिंपल 1 मोल ऑफ आयंस को बनाने वाला है। किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर बनाने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होने वाला है, कुछ इस तरह के होने वाले हैं। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ H प्लस जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। क्या करता है वो डिसॉल्व होने वाला है इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। फिर क्या होने वाला है, फिर वो बनाने वाला है H प्लस एक्वस को। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होने वाला है, Mg+2 जो है उसका 1 मोल प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या करने वाला है ये डिसॉल्व होने वाला है एक्सेस वाटर के अंदर। फिर क्या होने वाला है, फिर ये कन्वर्ट होने वाला है एक्वस मीडियम के अंदर। सिंपल सी बात।
तो हम क्या करते हैं, हम इन रिएक्शन के लिए डेल्टा तो क्या बोलने वाले हैं, इसे हम बोलने वाले हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलने वाले हैं, सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम डिफाइन करने वाले हैं सिंपल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या करते हैं ये अपने आयंस को एक्वस मीडियम के अंदर फर्निश करने वाले क्या करते हैं, ये खुद भी एक्वस मीडियम के अंदर रहते हैं और ये एक्वस मीडियम के अंदर अपने आयंस को फर्निश करने वाले हैं, किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहने वाला है, ठीक है। क्या करने वाला है वो एक्वस मीडियम के अंदर अपने आयंस को फर्निश करने वाला है, सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं XBY का, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसका हमारे पास 1 मोल जो है एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या करने वाला है ये एक्वस मीडियम के अंदर अपने सारे के सारे आयंस को फर्निश करने वाला है, सिंपल सी बात है। हम क्या करने वाले हैं, हम इस रिएक्शन के लिए डिफाइन करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आया था, हमारे पास ये सिमिलर आया था किसके अंदर, लैटिस एंथैल्पी के अंदर, लेकिन हमारे पास क्या था, वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो मीडियम था वो सॉलिड और गैस के अंदर प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है वो एक्वस के अंदर प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं आयोनिक कंपाउंड के लिए, ओके। और इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम डिफाइन करते हैं सिंपल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो क्या होने वाले हैं, जो हमारे पास एसिड बेस सोल्ट होने वाले, ओके। अब देखिए अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर अगर हम बात करें किसकी, वीक की, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो स्ट्रॉन्ग के लिए हमारे पास जो डेल्टा जी क्या बन के आने वाला है, वो नियरली इक्वल टू 0 बन के आने वाला है, ठीक है। और हमारे पास क्या होने वाला है, वीक के लिए इसकी वैल्यू क्या बन के आती है, वो ग्रेटर देन 0 बन के आती है। हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर HCl एक्वस का, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये डायरेक्टली अपने सारे के सारे आयंस को एक्वस मीडियम के अंदर फर्निश करने वाला, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास इसके लिए जो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन है क्या बनने वाली है, वो इसकी वैल्यू इक्वल टू नियरली इक्वल टू 0 बनने वाली है। तो क्या होने वाले हैं, सभी के सभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्पीसी के लिए क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 बन के आने वाली है, ओके। और हमारे पास क्या होता है, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जिस्ट करने वाला है एक्वस मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास बनने वाला है एक वीक एसिड। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये अपने आयंस को फर्निश करने वाला है किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन है क्या बन के आने वाली है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 बनने वाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग के लिए इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, वीक के लिए क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बन के आने वाली है। और हमारे पास क्या होने वाला है, वीक स्पीसी के लिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होने वाला है, वो उतना हमारे पास वो वीक होने वाला है। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ज़्यादा वीक हुआ तो क्या होने वाला है, हमारे पास ज़्यादा डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो बनने वाला है, ओके। और हमारे पास क्या होता है, इसका जो वाइस वर्सा है वो भी हमारे पास ट्रू होता है। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये कम वीक हुआ तो क्या होने वाला है, हमारे पास कम जो है वो डेल्टा एच एनिमेशन होने वाला है, सिंपल सी बात है, ओके। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग को और वीक को, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सारे के सारे सोल्ट आते हैं। हमारे पास क्या होने वाले हैं, सारे के सारे जो सोल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं। और हमारे पास वीक के अंदर क्या आने वाले हैं, वीक एसिड और वीक बेस आने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होने वाले हैं, इन एसिड के अलावा जो इनऑर्गेनिक एसिड हैं या फिर सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं क्या बनने वाले हैं, वो सारे के सारे वीक बनने वाले हैं। इन बेस के अलावा हमारे पास क्या होने वाले हैं, इन बेसिस के अलावा हमारे पास जो सारे इनऑर्गेनिक बेस हैं, फिर हमारे पास क्या होने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक बेस है क्या होने वाले हैं, वो सारे के सारे वीक होने वाले हैं, ओके। तो हमारे पास क्या होने वाले हैं, जो अमाइन होते हैं वो वीक बेस होते हैं। pyridine क्या होने वाला है, वीक बेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड बन के आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन है क्या बनने वाला है, वो ग्रेटर देन 0 बनने वाला है। और यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो क्या बनने वाली है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 0 आने वाली है, सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन के आती है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 मोल सब्सटेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, वो किसी भी स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। क्या करता है वो कंबाइन करने वाला है विद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। फिर क्या करने वाला है, वो अपने एक्वस मीडियम को बनाने वाला है, ओके। हमारे पास क्या हुआ था, सिमिलर हमारे पास हाइड्रेशन के अंदर भी हुआ था, लेकिन हमारे पास क्या था, वहां पर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ H2O था। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस H2O प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है, ओके।
अब देखिए एग्ज़ाम्पल क्या प्रेज़ेंट है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल इनके इक्वल प्रेज़ेंट है, ठीक है? यहाँ पर क्या होने वाला है, यूरिया जो है वो सॉलिड के अंदर प्रेज़ेंट है, क्या करने वाला है वो एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व होने वाला है। फिर क्या करने वाला है वो अपने एक्वस मीडियम को बनाने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ये अपने एक्वस मीडियम को बनाने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H है किसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है वो हमारे पास किसका बनने वाला है, वो यूरिया का बनने वाला है। और यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन का बनने वाला है वो हमारे पास C2H5OH लिक्विड का बनने वाला है। यहाँ पर क्या बनने वाला है वो लिक्विड का बनने वाला है। यहाँ पर क्या बनने वाला है वो यहाँ पर वो सॉलिड का बनने वाला है। सिंपल सी बात है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, एग्जांपल इनके आते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास HCl जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। क्या कर रहा है वो जाने लग रहा है एक्वस फॉर्म के अंदर। यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन को हम डिफाइन करने वाले हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करने वाला है ये डायरेक्टली अपने आयंस को फर्निश करने वाला है किसके अंदर, एक्वस मीडियम। यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन को। ओके। लेकिन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अब हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके लिए जो इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है वो इक्वल टू 0 आने वाली है। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या बनने वाला है, यहाँ तक भी हमारे पास जो डेल्टा एच है इट विल बी इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आने वाला है। ओके। और प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास यहाँ पर इसके लिए डेल्टा एच ऑफ आयनेशन बनने वाला है। लेकिन हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हमारे पास जो एंटायर का डेल्टा एच क्या बनने वाला है वो भी हमारे पास इसी के इक्वल बन के आने वाला है। किसके केस के अंदर, इसके केस के अंदर, किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग के केस के अंदर। ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है वो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। क्या कर रहा है वो अपने आयंस को एक्वस मीडियम के अंदर फर्निश कर रहा है। ओके। तो पहले क्या होने वाला है, पहले तो हमारे पास ये वाटर के अंदर कंबाइन होने के बाद अपने एक्वस मीडियम को पहले ये बनाने वाला है। फिर क्या होने वाला है, फिर ये एक्वस मीडियम के अंदर अपने आयंस को फर्निश करने वाला है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इस रिएक्शन के लिए डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन को हम डिफाइन करने वाले हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने वाले हैं। सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 बन के आती है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास इसका जो डेल्टा एच है इट विल बी इक्वल टू, और क्या बनने वाला है वो इन दोनों का सम बनने वाला है। ओके। यहाँ पर क्या है, ये नॉन जीरो प्रेजेंट होने वाला। ओके। अब देखिए हमारे पास क्या होने चाहिए, एक कंपाउंड को सोल्यूबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो ये वैल्यू है वो नेगेटिव बन के आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होने वाला है, सोल्यूबल होने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो एनर्जी जो है वो रिलीज होनी चाहिए। उससे क्या होती है, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सिंपल सी बात है। ओके। लेकिन अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं। ओके। हम क्या करते हैं, हम उनके लिए डिफाइन करते हैं सोल्युबिलिटी को। ओके। देखिए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। ओके। क्या करने लग रहा है वो अपने आयंस को एक्वस मीडियम के अंदर फर्निश कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच को। ठीक। लेकिन बात क्या है कि पहले क्या करने वाला है, पहले ये अपने आयंस को गैसियस फॉर्म के अंदर फर्निश करने वाला है। फिर क्या होने वाले हैं, फिर ये जो आयंस हैं वो एक्वस के अंदर जाने वाले हैं। हम क्या कहते हैं, इसे हम कहने वाले हैं लैटिस एंथैल्पी। हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ओके। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा एच इनका सम बन के आने वाला है। सिंपल सी बात है। ओके। अब हमारे पास क्या होने वाला है, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl सॉलिड बनने वाला है। प्लस क्या आने वाला है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजन किसका बनने वाला है, ये दोनों का बनने वाला है। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें इसको इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाली है, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव बन के आती है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। यहाँ पर क्या होने वाला है, इनकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन के आने वाली दोनों के लिए। ओके। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये डिसॉल्व होने के बाद क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास जो जो नेगेटिव का अमाउंट है वो पॉजिटिव से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारे पास हाइड्रेशन का एंथैल्पी है क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस बनना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास जो रिलीज एनर्जी है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, एब्जॉर्ब से। सिंपल सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बन के आती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा आर एच को। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक एसिड होगा और एक बेस होगा। क्या करने वाला है वो न्यूट्रलाइज करके सोल्ट और वाटर को बनाने वाले हैं।
ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म के अंदर। ओके, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास इन दोनों का वन इक्विवेलेंट जो रिएक्ट करने वाला है। ओके, फिर क्या होने वाला है, इनके वन इक्विवेलेंट से हमारे पास H2O का भी वन इक्विवेलेंट ही बनता है। ओके, तो हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास जिस रिएक्शन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O बने, तो हम क्या कहते हैं, हम उस रिएक्शन के डेल्टा H को क्या बोलने वाले हैं, उसी को बोलने वाले हैं डेल्टा NH बोलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हम इसको कहीं न कहीं 1 इक्विवेलेंट या फिर 1 मोल ऑफ H2O के लिए डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास HCl है, ओके, NaOH है, क्या कर रहे हैं वो कंबाइन होकर NaCl और H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डेल्टा NH को हम डिफाइन करने वाले हैं। किसके डिफाइन करने वाले हैं हम यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2O के लिए डिफाइन करने वाले हैं। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर H2SO4 हुआ, फिर क्या होने वाला है, हमारे पास 2 टाइम H2O जो है वो बनने वाला। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स डेल्टा NH जो है डिफाइन होने वाला है। ओके, हम क्या करते हैं इसको, हम इसको 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास 3 केस बन के आते हैं। ओके, या तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर क्या होने वाला है, इन दोनों के अंदर से कोई एक हमारे पास वीक हो, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों हमारे पास वीक हो। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या आता है, पहला हमारे पास केस आता है दोनों स्ट्रॉन्ग हो तब का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हमारे पास दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ HCl प्रेजेंट है, और हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ NaOH प्रेजेंट है। क्या कर रहे हैं वो, रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं सोल्ट को और वाटर के वन मॉलिक्यूल को। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर बनने वाला है। ठीक है, और बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिड बेस की रिएक्शन में क्या होने वाला है, हमेशा इसका जो एन फैक्टर है वो इक्वल टू 1 बन के आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होते हैं जो इक्विवेलेंट हैं, इट इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर बन के आता है। हमारे पास क्या है, वोटर का एन फैक्टर इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या होने वाले हैं, वोटर के लिए जो नंबर इक्विवेलेंट क्या बनने वाले हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल के बराबर ही बनने वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डेल्टा एन एच को दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होने वाली है, सिंपल सी बात है। ओके, तो सबसे पहले क्या होने वाले हैं, ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले हमारे पास ये दोनों अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। ओके, हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन बोलने वाले हैं दोनों के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एक सोल्ट प्रेजेंट है, और हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे सोल्ट क्या होने वाले हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये अपने उल्टी डायरेक्शन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है, किसके अंदर, अपने आयंस के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव का डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग स्पीसी प्रेजेंट है। हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए हमारे पास इनकी वैल्यू क्या बन के आती है, इक्वल टू 0 बन के आती है। ओके, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पर ये H प्लस है, OH माइनस का करने वाला है, ये बनाने वाला है H2O को। ओके, पहले क्या होने वाला है, ये H प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। ओके, क्या करने वाला है ये Na प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा। ठीक है, फिर क्या होने वाले हैं, ये दोनों कंबाइन करके H2O बनाने वाले हैं, और हमारे पास क्या होने वाले हैं, ये दोनों कंबाइन करके सोल्ट बनाने वाले हैं। ओके, अगर हम क्या कर दें, अगर हमने इन सबको ऐड किया, फिर क्या होने वाला है, जो नेट डेल्टा H है क्या बनने वाला है, वो इन सब का सम बनने वाला है। ओके, हमारे पास क्या है, इन तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो नेट रिएक्शन का हमारे पास डेल्टा NH है वो क्या बनने वाला है, वो हमारे पास सिंपल इस रिएक्शन का डेल्टा RH बनने वाला है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू इसके बन के आती है। ओके, तो क्या होने वाला है, हमारे पास इस टेम्परेचर के ऊपर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होने वाला है, हमारे पास जो डेल्टा NH है उसके इक्वल बन के आने वाला है। ओके, क्या होने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग के लिए होने वाला है। ओके, ये किसके ऊपर होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होने वाला है। अगर हमारे पास क्या होने वाला है, अगर हमारे पास टेम्परेचर कुछ और हो तो हमारे पास क्या होने वाला है, क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन होगा। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास केस था स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर हमारे पास इन दोनों के अंदर से कोई एक वीक प्रेजेंट हो। ओके,
मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास जो दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू थी वो इक्वल टू 0 थी। अगर हमारे पास क्या है, कोई एक जो है वो वीक प्रेज़ेंट है, तो क्या होने वाला है, उसके लिए जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो बनने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस केस के अंदर सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये वैल्यू क्या आने वाली है, ये वैल्यू इसके इक्वल बन के आने वाली, क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इसके अंदर वीक वाले के इसको ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, जब हमारे पास एक जो है वो वीक प्रेज़ेंट है, उनमें क्या होने वाला है, ये जो है वो नॉन ज़ीरो बनने वाला है, ओके। अगर हमारे पास क्या हुआ, दोनों ही वीक प्रेज़ेंट हुए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें दोनों के लिए इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास सिंपल एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइज़ेशन बन के आती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास सिंपल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होने वाली है, ओके। यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है। किसके अंदर होने वाला है ये गैसियस फेज के अंदर होने वाला है। ओके, एग्जांपल क्या है हमारे पास इनके प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो H2 गैस का एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास H और H का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है। ओके, उससे क्या होने वाला है, हमारे पास 2 एटम ऑफ H बनने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारे पास गैसियस फेज के अंदर होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम डिफाइन करने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H एंड H एटम के बॉन्ड का डिफाइन करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल से, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है। क्या कर रहा है वो टूटने के बाद अपने एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये गैसियस फेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होने वाला है, इसकी जो वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन सिंगल बॉन्ड एन होती है। आते हैं हमारे पास क्या होती है, हर एक के लिए जो वैल्यू होती है वो अलग बन के आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बन के आती है। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास सिंपल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होने वाला है। ओके, वो क्या हो सकता है, वो एलिमेंट हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है। ओके, वो क्या हो सकता है, वो किसी सेट के अंदर हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ब्रेक करने वाले हैं उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टेट जो है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास गैसियस एटम जो है वो बनने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है, इनका प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास H2 गैस का एलिमेंट प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, उसका हमारे पास 1 मोल प्रेजेंट है। हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसके गैसियस एटम के अंदर। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन फॉर व्हाट, फॉर H2 को हम डिफाइन करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, ठीक है। क्या कर रहा है ये अपने गैसियस एटम के अंदर कन्वर्ट होने लगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन फॉर व्हाट, फॉर हम डिफाइन करने वाले हैं CaCO3 सॉलिड के लिए डिफाइन करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, H2 गैस के लिए डिफाइन किया था हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर एलोट्रोप प्रेजेंट है, किसका, कार्बन का। वो क्या होने वाला है, ग्रेफाइट का प्रेजेंट है। ओके, उसको हम क्या करवा रहे हैं, हम उसको उसके एटम के अंदर कन्वर्ट करवा दें। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन फॉर व्हाट, फॉर कार्बन। ग्रेफाइट को हम डिफाइन करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, कहीं कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं, कहीं न कहीं हम बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या होने वाला है, जो डेल्टा H है किसका, एटोमाइजेशन क्या बनने वाला है, वो कहीं न कहीं हमारे पास फंक्शन ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी बनने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गैस से गैस बनती है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले दूसरी फेज को क्या करना पड़ेगा, गैस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इनके प्रेजेंट है। ओके, देखिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक गैस के अंदर प्रेजेंट है।
ओके, हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, ये जाने वाला है किसके अंदर, ये जाने वाला है इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा आर एच है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ एटॉमाइज़ेशन बनने वाला है, किसके लिए? इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए बनने वाला है, ओके? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी सिंपली इक्वल टू द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ व्हाट? हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्रेज़ेंट है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेज़ेंट है, प्लस क्या आने वाला है, 1 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन प्रेज़ेंट है। ओके, प्लस क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर क्या होने वाले हैं, हमारे पास 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास प्लस 6 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट होने वाला, सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पर क्या होने वाला है, जो डेल्टा आर एच है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ बेंजीन बनने वाला है। ओके, किसका बनने वाला है, ये बेंजीन का बनने वाला है। ओके, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, 3 हमारे पास कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है। और क्या आने वाला है, 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है। प्लस क्या आने वाला है, 6 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आने वाला है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, PCl5 प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास जो डेल्टा आर एच है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन बनने वाला है, किसके लिए, PCl5 के लिए बनने वाला है। अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या बनने वाला है, हमारे पास क्या होता है ये, यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास दो एक्सियल पोजीशन के ऊपर क्लोरीन होते हैं, और हमारे पास क्या होने वाले हैं, इक्वेटोरियल पर हमारे पास यहाँ पर 3 क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होने वाले हैं। हमें क्या पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग होती है इनकी, किनके लिए, इक्वेटोरियल के लिए और एक्सियल के लिए। तो क्या होने वाली है, जो बॉन्ड लेंथ है अलग अलग होती है, यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है क्या बनने वाली है, वो भी इक्वेटोरियल के लिए, एक्सियल के लिए अलग-अलग बनने वाली है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू द 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड बनने वाला है, किसके लिए, ये बनने वाला है इक्वेटोरियल के लिए। प्लस क्या आने वाला है, 2 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड बनने वाला है, किसके लिए, ये बनने वाला है किसके लिए, एक्सियल के लिए बनने वाला है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आता है, जनरली हमारे पास इनकी जो एवरेज वैल्यू गिवन होती है। ओके, तो हमारे पास क्या होने वाला है, इट विल बी इक्वल टू द 5 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड बनने वाला है, किसके इक्वल, एवरेज वैल्यू के इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था इसका रिलेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एग्जाम्पल आता है इसका, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये अपने गैसेस एटम के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम इसको कहने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन बोलने वाले हैं, किसके लिए, CCl4 सॉलिड के लिए। लेकिन हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास इरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड से जा रहा है लिक्विड, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग को डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ्यूजन को डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ द वेपोराइजेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू जो है वो इट शुड बी इक्वल टू क्या बनने वाली है, इट माइट बी इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग आने वाला है। ओके, प्लस क्या आने वाला है, डेल्टा एच ऑफ वेपरेशन बनने वाला है, और प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4 बॉन्ड बनने वाला है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये गैस से गैस के अंदर जाता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और क्या हो सकता है ये, इट माइट बी इक्वल टू द डायरेक्टली डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन हो सकता है, और प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास 4 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4 बॉन्ड बनने वाला है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास क्या आने वाले हैं, इसका हमारे पास डेल्टा एच आने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास कभी-कभी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट हर एक स्पीसी के लिए जो डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो गिवन हो सकता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनसे क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन के डेल्टा एच को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम सिंपल रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, एग्जाम्पल क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इसका प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनको फंक्शन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी लिख सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा हमें, हमें क्या पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास गैसेस से गैसेस के लिए डिफाइन होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहले हमें इस लिक्विड को इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो पहले क्या होने वाला है, पहले हमारे पास ये जो CH3OH है, ओके, इट विल गो इनटू व्हाट, इट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या करने वाला है, ये जाने वाला है गैसेस के अंदर। ओके, प्लस क्या आने वाला है, 3/2 टाइम O2 गैस आने वाला है। ओके,
फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास ये जाने वाला है किसके अंदर, फिर ये जाने वाला है CO2 गैस के अंदर और ये जाने वाला है H2O गैस के अंदर, ओके। फिर क्या होने वाला है, जो H2O गैस है वो लिक्विड के अंदर जाने वाला है, ओके। हम क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं गैस से गैस के अंदर। क्या करना पड़ेगा पहले, पहले हमें गैस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ओके। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ द वेपोराइजेशन डिफाइन करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन को डिफाइन करने वाले हैं, ओके। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा एच है क्या आने वाला है, डेल्टा आर एच इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ द वेपोराइजेशन बनने वाला है, किसके लिए, ये बनने वाला है CH3OH लिक्विड के लिए, ओके। प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन आने वाला है, किसके लिए आने वाला है ये हमारे पास H2O गैस के लिए आने वाला है, ओके। प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास इसका डेल्टा आने वाला है, डेल्टा एच आने वाला है, ओके। अब क्या होगा प्रेजेंट हमारे पास यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं किसके टर्म में, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पर हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ओके। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर प्लस में क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आने वाला है, ठीक है। प्लस क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन आने वाला है। प्लस क्या आने वाला है हमारे पास, प्लस हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH आने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लस क्या आने वाला है हमारे पास, प्लस हमारे पास इसका आने वाला है, क्या बनने वाला है, 3/2 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनने वाला है, ओके। ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास रिएक्टेंट का आने वाला है, माइनस क्या बनने वाला है, माइनस हमारे पास आने वाला प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास 2 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O बनने वाला है। और और प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास 2 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH आने वाला है। तो हमारे पास क्या आने वाला है, इस रिएक्शन का हमारे पास डायरेक्ट क्या बनने वाला है, इसका इक्वल बनने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या आती है, रेजोनेंस एनर्जी बन के आती है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली हमारे पास, यहाँ पर सिंपल हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो होता है। क्या करता है वो अपनी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या करने वाला है, रेजोनेटिंग को बनाने वाला है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास सिंपल क्या होने वाला है, यहाँ पर नॉन रेजोनेटिंग फॉर्म होने वाली, क्या करती है वो चेंज होती है रेजोनेटिंग के अंदर, सिंपल सी बात है, ओके। यहाँ पर ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल के अंदर कन्वर्ट होने वाला, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो एनर्जी है वो रिलीज होने वाली, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव बन के आती है। लेकिन हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है वो दोनों की सेम रहने वाली है, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, हमें रेजोनेटिंग को मानना है, सिंपल सी बात है, ओके। अब देखिए एग्जांपल क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इसका एग्जांपल ये प्रेजेंट है, ओके। हमें क्या करना है, हमें इस रिएक्शन के डेल्टा एच को फाइंड करना है, ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं फाइंड करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी से फाइंड करते हैं, ओके। हमें क्या पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये डिफाइन होती है गैस से गैस के अंदर, ठीक है। अब देखिए हम क्या मान रहे हैं, हमें बाय डिफॉल्ट इसको रेजोनेटिंग मानना है, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस लिक्विड को गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास C6H5 एंड क्या बनने वाला है, COOH बनने वाला है, किसके अंदर बनने वाला है, ये हमारे पास गैस के अंदर बनने वाला है। और हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर ये रेजोनेटिंग के अंदर ही रहने वाला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या होता है, रेजोनेटिंग के अंदर हमारे पास एक्चुअल जो डबल बॉन्ड है वो नहीं होने वाला, हमारे पास क्या होता है, रेजोनेटिंग के अंदर हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड बन के आती है। तो वहाँ पर क्या होता है, रियल में हमारे पास बॉन्ड जो है वो नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजोनेटिंग से क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन रेजोनेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये सेम गैस के अंदर बनने वाला है, क्या बनने वाला है, C6H5 COOH बनने वाला है, किसके अंदर, गैस के अंदर, ओके। अब देखिए फिर क्या होने वाला है, ये रिएक्ट करने वाला है विद 15/2 टाइम्स O2 गैस के साथ, फिर क्या होने वाला है, फिर हमारे पास ये बनाने वाला है किसको, फिर हमारे पास ये बनाने वाला है 7 टाइम्स CO2 गैस को, और हमारे पास ये बनाने वाला है 3 टाइम H2O गैस को, ओके। कई बार हमारे पास CO2 के अंदर जो रेजोनेंस है वो हो सकता है, तो हमारे पास क्या मानते हैं हम यहाँ पर, हम इसको भी नॉन रेजोनेटिंग मानते हैं। तो क्या होने वाला है, पहले हमारे पास क्या होने वाला है, ये कन्वर्ट होने वाला है रेजोनेटिंग, तो फिर क्या होने वाला है, 7 टाइम्स CO2 गैस बनने वाला है, प्लस हमारे पास 3 टाइम्स H2O गैस बनने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये रेजोनेटिंग के अंदर आने वाला है,
फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने वाला है और हमारे पास क्या होने वाला है, जो CO2 है वो रेजोनेटिंग के अंदर आने वाला है। ओके, अब देखिए हमारे पास पहले क्या आने वाला है, पहले हमारे पास यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ द वेपराइजेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं। फिर हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर रेजोनेटिंग से जा रहा है कहाँ पर, नॉन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का रेजोनेंस एनर्जी जो है डिफाइन होने वाला है। ओके, फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा आर एच को। यहाँ पर क्या करने वाला है हम, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 को। ठीक है, और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन को। ओके, तो क्या आने वाला है, नेट जो हमारे पास सेक्शन का डेल्टा एच है, इट विल बी सिंपली इक्वल टू, और इट विल बी सिंपली इक्वल टू द डेल्टा एच ऑफ द वेपोराइजेशन बनने वाला है। किसका बनने वाला है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये C6H5 COOH का बनने वाला है। ओके, माइनस क्या आने वाला है हमारे पास, माइनस हमारे पास 1 टाइम्स द रेजोनेंस एनर्जी बनने वाला है। किसका बनने वाला है, हमारे पास यहाँ पर ये C6H5 COOH का बनने वाला है। ओके, फिर हमारे पास क्या होने वाला है, हम क्या करते हैं इसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आने वाला है, फिर हमारे पास पहले 7 टाइम्स द रेजोनेंस एनर्जी आने वाले, किसके लिए आने वाला है, ये हमारे पास CO2 गैस के लिए आने वाला है। प्लस हमारे पास क्या आने वाला है, 3 टाइम्स द डेल्टा एच आने वाला है, किसके लिए आने वाला है, कंडेंसेशन ऑफ H2O गैस के लिए आने वाला है। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं इसको इसके टर्म में। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, प्लस हमारे पास क्या आएगा, प्लस हमारे पास आने वाला है रिएक्टर, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बनने वाला है, सिंपल सी बात है। ओके, तो क्या आने वाला है यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, C6H5 प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 4 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन आने वाला है। प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ व्हाट, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन आने वाला है। प्लस हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH आने वाला है, सिंपल सी बात है। ओके, प्लस क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो क्या आने वाला है, 1 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O आने वाला है। प्लस क्या आने वाला है, हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड O आने वाला है। और प्लस क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH आने वाला है। ओके, ये हमारे पास किसका आ चुका है, इसका आ चुका है। प्लस क्या आने वाला है, प्लस हमारे पास 15/2 टाइम क्या आने वाला है, 15/2 टाइम्स द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आने वाला है। हमारे पास क्या आ चुका है, रिएक्टेंट के आ चुके हैं। माइनस क्या आने वाला है हमारे पास इनका आने वाला, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 14 टाइम क्या बनने वाला है, 14 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O आने वाला है। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या आने वाला है, 7 के अंदर 14 आने वाला है। ठीक है, और क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 टाइम द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH आने वाला है। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, इसका डेल्टा H बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कंसेप्ट था रेजोनेंस एनर्जी का। ठीक है, एंड इट वाज द एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर नाउ। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास सारे के सारे टाइप के एंथैल्पीज थी। ठीक है, ओके, सो इट वाज द एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर नाउ। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए अगेन आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।